नमस्कार दोस्तों। आज मैं वो घुटन जो किसी को दिखाई नहीं देती, इस पर कुछ कहने जा रहा हूँ। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हम खुद को भी नहीं समझ पाते, ना हम अपने दर्द को सह पाते हैं और ना ही किसी को कह पाते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर एक तूफान चलता रहता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी है। वो हमेशा से हंसमुख था। लोगों को हंसना, सबकी मदद करना, हर छोटी बड़ी बात में खुश रहना, यह उसकी आदत थी। घर में भी सबको लगता था कि उससे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा। दोस्तों के बीच वो मजाक करने वाला, परिवार के लिए सबसे समझदार और समाज के लिए एक अच्छा इंसान था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, उम्मीदें बढ़ने लगी और साथ ही बढ़ने लगा एक अनकहा दबाव। हर किसी को उससे उम्मीद थी, तू कर लेगा, तू संभाल लेगा, तू मजबूत है। शुरुआत में उसे भी अच्छा लगता था कि लोग उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग भरोसा एक बोझ बन गया। एक दिन ऐसा आया कि जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दिल तेज धड़क रहा था, सांसें भरी लग रही थी और आंखों में आंसू बिना वजह बहने लगे। वो खुद से पूछ रहा था, मैं रो क्यों रहा हूँ? मुझे क्या हो गया है? मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ? लेकिन इन पर सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने कई बार सोचा कि किसी से बात करे, लेकिन हर बार रुक जाया करता था। क्या कहूँगा? लोग क्या सोचेंगे? इतनी सी बात पर रो रहा है, वो मुझे कमज़ोर समझेंगे। और फिर वही हुआ। उसने अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा लिया। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए। वो पहले जैसा ही दिखता था, हंसता, बोलता, काम करता, लेकिन अब उसकी हंसी में सच्चाई नहीं थी, बोलने में भी सच्चाई नहीं थी और काम करने में भी बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। अब वो सिर्फ नाटक कर रहा था। एक दिन अपने घर में किसी ने बस इतना कहा, आज तुम थोड़ा चुप लग रहे हो। सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? अच्छे से सोए हो ना? बस यही एक सवाल उसके अंदर के सारे बांध को तोड़ गया। उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन अंदर से वो चिल्लाना चाहता था, नहीं, सब भी ठीक नहीं है, अभी कुछ भी ठीक नहीं है। रात को जब वो घर में अपना सो रहा था, तो फिर से वही घुटन शुरू हो गई। कमरे में अकेला बैठा, अकेला सोया,
और इस बार उसने खुद को अपने आप रोने दिया। पहली बार उसने अपने आंसुओं को बहते हुए देखा, फिर भी उस आंसुओं पर उसको थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ। वो जोर जोर से नहीं रो रहा था, बस चुपचाप अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था, जैसे कोई अंदर से टूट रहा हो। लेकिन वो टूट नहीं रहा था, उसको घमंड उसको दिखा रहा था, धीरे धीरे बिना आवाज़ के। उसने सोचा, काश कोई होता जो बिना पूछे समझ जाता। लेकिन ये समझदार तो खुद था। काश कोई गले लगा लेता, काश कोई कह देता सब ठीक हो जाएगा। ये तो ईश्वर भी नहीं कर सकते जो उसके मन में उत्पन्न होता था। लेकिन सच्चाई यह थी कि कोई नहीं था, या शायद लोग थे लेकिन समझने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसने खुद को और अकेला कर लिया। अब वो ज़्यादा बोलता, सबसे ज़्यादा मिलता और सबसे ज़्यादा वो सोचता था। हर छोटी बात उसे इतना बड़ा बनाकर परेशान करने लगता। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबको निराश नहीं करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये विचार उसके दिमाग में बार बार आते थे। एक दिन उसने अपने घर के आईने में अपना शक्ल को देखा और खुद से कहा, तुम तो सुंदर है पर सही इंसान नहीं है। तू पहले ऐसा नहीं है। तुम कब इतना बदल गया, यह पूरे परिवार को भी नहीं समझ आया। लेकिन आईना सिर्फ चेहरा दिखाता है, अंदर की हालत नहीं। समय बीतता गया। एक दिन वो अपने पुराने कई सारे दोस्तों के साथ बैठा था। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन वो चुपचाप सारे आदमी की मजाक और बातें हंसी सुन रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, तू तो बचपन जैसा नहीं रहा यार। यह बात सीधी उसके दिल में लगी। उसे लगा शायद अब लोग भी नोटिस करने लगे हैं, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने बहुत सोचा, क्या सच में मैं इतना गंदा हो गया हूँ? क्या मैं अंदर से इतना कमज़ोर हो गया हूँ? या मैं सब कुछ थक हार कर छोड़ दिया हूँ? और पहली बार उसने खुद से सच बोला, हाँ, मैं बिल्कुल थक गया हूँ। अगले दिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने अपने एक करीबी इंसान को मैसेज किया, क्या तुम थोड़ी देर बाद बात कर सकते हो? सामने से जवाब आया, हाँ बोलो क्या हुआ। पहले तो वो फिर डर से गया था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसने धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया, अपनी घुटन, अपने डर, अपनी उलझन। और जैसे जैसे वो बोलता गया उसका मन हल्का होता गया। सामने वाले ने बस इतना कहा, तुम अकेले नहीं हो,
यह सुनकर उसकी आंखों में फिर से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। उस दिन उसे समझ आया, हमेशा मजबूत बने रहना, हमेशा दूसरे का उपहास करना, हमेशा दूसरों को देखते रहना और अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकना, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी टूट जाना भी जरूरी होता है। कभी कभी दूसरे के नज़दीक में झुक जाना भी ज़रूरी होता है और हमेशा दूसरे के बात सुनना वो ज़रूरी होता है। दूसरे के सामने अपने आप को ज़्यादा ज्ञानवान साबित करना वो गलत होता है, ताकि हम फिर से एक दूसरे से जुड़ सके। धीरे धीरे उसने खुद को समय देना शुरू किया, अपने आप से बात करना, अपने भावनाओं को समझना, लेकिन वो क्षण भर अपनी भावनाओं को समझता था और फिर वो अपने रुख में ही आ जाता था। वही घमंड, वही बोल, वही बात करने का टोन, वही उसका अहंकार। और सबसे ज़रूरी, उन्हें स्वीकार दूसरों की बात कभी भी नहीं था। अब जब भी उसने घुटन महसूस करता, वो उसे दबाता ही चला गया। वो लिखता था या किसी से बात करता था, जिंदगी अब भी परफेक्ट नहीं थी। समस्याएं अब इतनी जटिल हो गई थी, लेकिन अब वो हमेशा अकेला ही जिंदगी जी रहा था। अब उसे पता था, अगर हम दूसरों को दिल दुखाएंगे तो उसे हल्का करना बहुत कठिन हो जाएगा। कहानी का अंत कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी कोई फिल्म नहीं है। लेकिन अब वो थोड़ा मजबूत बनने का एक मार्ग दिखाया हो, क्योंकि अब वो अपनी कमजोरी को अंदर ही अंदर क्यों न छुपा ले, लेकिन दूसरे को दिखाने के लायक भी नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ी उसके अंदर कमजोरी की ताकत है। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं तो याद रखिए, आप समय पर अकेले हो जाएंगे, आपकी भावनाएं हमेशा गलत हो जाएगी और सबसे ज़रूरी, आपको सब कुछ अकेले सहने की ज़रूरत पड़ जाएगा। आपको कोई भी साथ नहीं देगा, कोई भी आपके पीछे खड़ा नहीं होगा। कभी कभी बस किसी का समझ लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, और वही समझ को लेकर आगे बढ़ना वो सबसे बड़ी आपकी ज़िंदगी का सफ़र होता है। अगर ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।